दोस्तों नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। देखिए सुबह एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था कि एससी-एसटी वेलफेयर ने जो है वो सहमति भरी है सप्लीमेंट्री के लिए। लेकिन शिक्षा विभाग ने सामान्य जो प्रशासन है, उसने अभी सप्लीमेंट्री के लिए हामी नहीं भरी है। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रोटेस्ट की डेट भी रखी गई है 25 तारीख को, 23 तारीख को स्पेशली महिलाओं की है और 25 तारीख को सभी लोगों की है और उसमें पहुँचना भी सभी लोगों का है। और तीसरी बात, देखिए, मेरी जो आशंका थी कि पेपर आउट हुआ है, वो सही है। बिल्कुल सही है कि पेपर जो है सुनियोजित तरीके से इसका भी आउट कराया गया है। जो हम लोगों ने दोबारा पेपर दिया था, एक बार आउट हुआ था, इसके बाद हम लोगों ने दोबारा पेपर दिया, जिसका रिजल्ट हम लोगों का प्रकाशित हुआ है। इसमें भी पेपर आउट हुआ है, उसका साक्ष्य मैं अभी आप लोगों को दे दूँगा। सबसे पहली बात कि एससी-एसटी वेलफेयर ने पूरी तरीके से हामी भरी है कि मैं पूरक परिणाम के माध्यम से है, जो बची सीटें हैं, उसपे सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करके लड़कों का चयन अंतिम रूप से कराऊँगा। उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने उनका जो न्यूज़पेपर में आज छपा हुआ था आर्टिकल, वो आया भी था और इसके पहले भी देखा गया है कई बार से कि जो एससी-एसटी वेलफेयर है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है हर बार प्रकाशित कर देता है। वो शिक्षा विभाग की तरह, सामान्य प्रशासन विभाग की तरह हम लोगों को परेशान नहीं करता है। उसकी जो सप्लीमेंट्री है, वो प्रकाशित हो जाती है, इसके बाद इनकी प्रकाशित होती है। और उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी है कि 22 के बाद उनके पास डाटा आ जाएगा, इसके बाद वो उस पे काम करना शुरू करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, पहली चीज़ें खत्म हुई। लेकिन हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है, वो 25 तारीख को रखा गया है। देखिए 23 को स्पेशली महिलाओं का प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसमें बिहार के आस-पास के जो भी महिला सदस्य हैं, उनका ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है और वो सारी महिला सदस्यों से मेरा निवेदन है, बहुत सारे लोग जो है इस पे भी जुड़े हुए हैं, महिला सदस्य जो है बिहार के हैं, उस देखती हैं वीडियो को, तो कम से कम ये आप लोगों का व्यक्तिगत अब उत्तरदायित्व बन रहा है। देखिए, समय थोड़ा-सा ज़रूर लग रहा है, लेकिन मूवमेंट को चलाए रखना ये हम लोगों की व्यक्तिगत, आप लोगों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है। मतलब हम लोग मिल करके इसको चलाएँ, ये हम लोगों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है। तो कम से कम जो भी महिला सदस्य हैं, वो 23 तारीख को ज़रूर उपस्थित रहें और 25 तारीख को सभी लोगों को उपस्थित होना ही है। देखिए, जो कई जगह से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, सभी लोग कम से कम वहाँ पर उपस्थित हों। देखिए, पिछले दिनों में मुझे ये आभास हुआ है कि जो हमारे पुराने सदस्य थे, जो जनवरी वगैरह में हमको मिला करते थे वहां पर धरने के उपरांत, राजस्थान के भी थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई सारे साथी थे, उनका पिछले 2-3 आंदोलनों में सहयोग रहा ही नहीं है, वो उपस्थित हो ही नहीं रहे हैं। तो कम से कम पुराने सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अगर आप अलग तरीके से नहीं फंसे हुए हैं, आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं लगा हुआ है, फिर भी हर हाल में आपको जो है गर्दनीबाग में जो प्रोटेस्ट की डेट रखी गई, उस पे कम से कम आप लोग अधिक संख्या में उपस्थित हों। इसी से हम लोगों का मूवमेंट जो है सफल होगा। देखिए, समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम लोग जो है नज़दीक है सप्लीमेंट्री के। हम स्वीकार करते हैं कि अभी जॉइनिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। इसके बाद भी हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए रख रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को ये ना लगे कि हम लोग पूरी तरीके से शांत हो गए हैं। उसको लगे हम लोग पूरी शक्ति के साथ हम लोग जैसे लगे हुए थे, हम लोगों का जो मूवमेंट चल रहा था, उसी प्रकार हम लोग भी लगातार मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। दूसरी बात, पेपर की बात मैं कर देता हूँ। मुझे कन्फर्म है कि पेपर इसको भी आउट कराया गया है। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि पीआरटी की आरटीआई आप लोगों ने देखी, कट ऑफ पर 81 पर करीब 489 लड़के हैं, ये बिल्कुल सही है। आरटीआई जो है गलत नहीं बोलेगी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो लड़के सप्लीमेंट्री की डिमांड के लिए वो ग्राउंड पे आ क्यों नहीं रहे हैं? वो आ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सदस्य, 70% सदस्य उसमें ऐसे हैं जो नकल के माध्यम से या पेपर आउट करा करके उनका इस लेवल पे नंबर बना हुआ है और वो आ करके खुलना नहीं चाहते हैं। वो किसी कोचिंग के सदस्य भी हो सकते हैं, किसी स्टेट के भी पार्टिकुलर वो सदस्य हो सकते हैं। वो सुनियोजित चाल के तहत जो है वो लोग वहाँ पर उपस्थित हो ही नहीं रहे हैं और जो जेन्युइन छात्र हैं, उनका 10-15 छात्र जो हैं, जो जेन्युइन छात्र हैं, वहाँ पर सप्लीमेंट्री के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बाकी सदस्य जो है क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ऐसा तो है नहीं कि सप्लीमेंट्री की डिमांड जो है पूरे भारत में उठ रही है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ऐसा तो है नहीं कि उनको जानकारी नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं वो सप्लीमेंट्री के लिए वहां पर आना नहीं चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन वो गुप्त रूप से शांत है। ये वही लोग हैं जो किसी न किसी नकल माफिया के संरक्षण में जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे और इनका चयन जो है उसमें हुआ है। चयन हुआ नहीं मतलब कि कटाव के बराबर भी हैं लोग, लेकिन वो प्रोटेस्ट में भाग या हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये वही सदस्य हैं। तीसरी बात, वेलफेयर जो है पूरी तरीके से अनुसूचित जाति का वो काम कर रहा है सप्लीमेंट्री के लिए। जाहिर सी बात है कुछ दिन में कुछ नोटिस वगैरह वो जरूर रिलीज करेगा। वो अपना अलग तरीके से वो काम करता है, उस पर विश्वास भी है। लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक कुछ हाँ हूँ करने के परिप्रेक्ष्य में कुछ काम नहीं कर रहा है। देखिए, महिलाओं का प्रोटेस्ट जो 23 तारीख को रखा गया है, बहुत सारी चीजों को गुप्त रखा गया है। ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कहाँ ले जाया जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, लेकिन उस पर काम किया जाएगा। क्योंकि अब तक का जो प्रोटेस्ट रहा है ये महिलाओं के माध्यम से ही सफल रहा है और कोई माध्यम लोगों को नहीं मिला है जिसके माध्यम से प्रोटेस्ट को सफल किया जा सकता है। तो कम से कम जो भी छात्र हैं,
महिलाएं छात्र हैं, जो भी बहनें हैं, जो बिहार के आसपास की हैं, वो कम से कम 23 तारीख को अपनी उपस्थिति गर्दनीबाग धरना स्थल पर कराएं। और जो भी सदस्य और भी हैं, जो अन्य स्टेट के भी सदस्य हैं, वो कम से कम 25 तारीख को गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। देखिए, यही समय है, कम से कम 20 दिन बाद देखिए इस प्रोटेस्ट को रखा जा रहा है। इसके बाद का जो प्रोटेस्ट था, पहले का प्रोटेस्ट था, वो 4 और 5 अप्रैल का था, लेकिन 20 दिन का गैप रखा गया है। 25, 23 और 25 को जो है प्रोटेस्ट अब बाद फिर रखा गया है। तो कम से कम इसमें आप लोग पहुंचे। देखिए, रोज आपको बुलाया नहीं जा रहा है, वहां के जो सदस्य हैं वो रोज जो है प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे आसपास के जो सदस्य हैं, 15-20 दिन पे जो भी डेट आपको दी जाती है, कम से कम उस पे आप लोग जरूर उपस्थित हों। यही समय है, हम लोग लड़ लेंगे, सप्लीमेंट्री प्राप्त कर लेंगे। तीसरी बात ये थी कि बहुत सारे सदस्य हमको कह रहे थे कि भैया मेरा कट ऑफ पर है, लेकिन इतने सदस्य हैं, सिलेक्शन होगा कैसे? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी सप्लीमेंट्री का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जिस कैटेगरी में जितना मल्टीपल सीट हुआ है उसी पे आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि 10-15 हजार सीटें जो कलेक्ट की जाएंगी, उसमें फिर से आरक्षण नियमों का ध्यान रख करके फिर कैटेगरी बना करके उसको दे दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जैसे SC/ST के जो भी सदस्य हैं, जिनका न्यूनतम कट ऑफ पर चयन हो गया है, मतलब 40%, 48 या 49 नंबर उनको लाना रहा होगा और उस पे उनका सिलेक्शन किया गया है, लास्ट में एकदम का सिलेक्शन किया गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि उनके में सीटें नहीं दिखते हैं, उनमें हजारों हजार सीटें दिखते हैं। अब उनका ऐसा तो है नहीं कि नंबर कम करके उनको ले लिया जाएगा। नंबर कम करके तो उनको लिया नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूनतम कट ऑफ को वो कम करेंगे नहीं सरकार। तो उनकी सीट तो बचेगी ना। उनकी जो सीट बचेगी उन सबको जो है मर्ज करके पूरी तरीके से एक अलग से आरक्षण का रोस्टर जो है क्लियर किया जाएगा और उसी पर सप्लीमेंट्री रिलीज किया जाएगा। आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि सामान्य की इतनी सीटें हैं या ओबीसी बीसी की इतनी सीटें हैं, मेल में इतनी है, फीमेल में इतनी है, तो हमारा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? ये बिल्कुल, ये देखिए भी तत्वहीन चीजें हैं। जो भी सप्लीमेंट्री रिलीज होगा वो सभी सीटों को कलेक्ट करके आरक्षण वाइज उसकी जो वरीयता क्रम होगी उसकी सूची तैयार करके फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिस कोर्ट में जितने भी छात्र मल्टीपल हो गया है उसी पे केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट रिलीज होगा, बाकी का नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से सप्लीमेंट्री कभी नहीं दिया जाता है। यूपीएससी का आप देखे होंगे, वहां पर भी जब वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो लास्ट की जो सीटें हैं उसको कलेक्ट करके फिर बाद में उसको डिवाइड की जाती है आरक्षण वाइज रोस्टर के अनुसार, तब जाकर के उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। तो कम से कम आप लोग, जो व्यक्तिगत भ्रम है आप लोगों का कि इस मेल में या फीमेल में, ईबीसी बीसी में, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में पार्टिकुलर सीटें जो इतनी इतनी है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसे सीट का विभाजन पहली बात तो गवर्नमेंट नहीं करती है, वो सीटों को कलेक्ट करेगी, इसके बाद वो उसको जाति वाइज जो है, जो उनका आरक्षण का जो फैक्टर होगा उसको पालन करके तब वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करेगी। तो कम से कम इस प्रकार के भ्रम से आप लोग दूर रहें और मजबूती के साथ आप लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। जो भी सदस्य हैं, कम से कम वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। हम लोग वीडियो के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं, बाकी फिजिकली वहां पर उपस्थित भी होते हैं और आगे भी होंगे। तो जो भी सदस्य आसपास के हैं, आप लोग कम से कम उनको वीडियो शेयर करिए, उनको मोटिवेट करिए, ताकि वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।